गाइस, दो तरह के लोग होते हैं। जैसे क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। कोई फिल्म स्टार है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर ऐड कर रहा है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो हम उसे समझते हैं कि चलो फिल्म स्टार है और ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है। हम सब उसे जज नहीं करते हैं। होता क्या है कि अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है या फिर शोकेस कर रहा है अपने किसी प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं फॉरएवर बिजनेस में हूँ और मेरी तरह बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां पे, या फिर कंसल्टेंट्स हैं और हेल्थ कंसल्टेंट। तो अगर वो लोग अपने बिजनेस का मीन्स शोकेस करते हैं, ठीक है, अपने तरीके से, तो इसके भी कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑफलाइन मेथड को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मेथड फॉलो करते हैं, और मेरे जैसे लोग थोड़ा और भी ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हुए ऑटोमेटिक सिस्टम से बिजनेस को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सबका पर्सनल चॉइस होता है। सबके मीन्स एक्चुअली क्या है ना कि किसी भी डिसीजन को लेते हैं, एक इंसान है मान लो, और वो किसी भी डिसीजन को लेता है ना कि मुझे फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए, यस और नो। तो उनके यस और नो में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई किसी बिजनेस के लिए हाँ कहता है, तो उसका थॉट प्रोसेस, उसकी अपब्रिंगिंग, है ना, ये सारी चीजें, और उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसके फिनेंशियल गोल्स, उसके मीन्स रिसेंट के मीन्स करंट फिनेंशियल एक्सपेंसेस। तो कोई भी एक डिसीजन ले रहा है तो आप लोगों को उस डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। मैंने यहाँ मीन्स जो भी फील किया है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, या फिर हमारे मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टीम्स वर्क करती हैं फॉरएवर में। तो सबकी भावनाओं का रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मीन्स आप लोगों को ना किसी को मीन्स क्या कहते हैं, प्री जज नहीं करना है ना। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, और सक्सेस रेट भी वेरी कर सकता है। मैंने पहले भी बताया कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके थ्रू हमें वो रिजल्ट मिलता है ना। हमारा चॉइसेस जो है ना वो हमारे हाथ में होती है। तो हम किस तरह से चीजों को चूज कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना अच्छा से एफर्ट डाल सकते हैं किसी काम में, है ना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके किसी भी सक्सेस को अचीव करने में, किसी भी रिजल्ट को लेने में। इवन एक छोटा सा डिटेल भी होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक प्रोस्पेक्ट जो आता है, अगर वो आपको जज कर रहा है, तो आपको प्रोस्पेक्ट को इस तरह से नहीं लेना है कि ही इज जजिंग, बिकॉज ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट देयर। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके कई सारे सवाल होंगे, है ना। जितनी उनको समझ है वो अपनी समझ लगाएंगे। हम भी कभी मार्केट जाते हैं, है ना, तो देखते हैं कि वहां पे चीजें ऐसी मिल रही हैं, है ना। और अगर मॉल में कहीं लिया या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस कंपैरिजन करते हैं, एंड दिस इज गुड थिंग, दिस इज नॉट बैड। देयर इज नो समथिंग मीन्स कि ये गलत है ना। तो कोई इंसान अगर आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है, फाइन, वेल एंड गुड, यू शुड गाइड हिम और हर हुएवर इट इज। जो भी आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक है, आप उन्हें काम सिखाओ, ठीक है, बिना जज किए हुए। और अगर हम प्रोस्पेक्ट की साइड से बात करते हैं, मान लो कि मैं एक प्रोस्पेक्ट हूँ और मुझे एक बिजनेस को चूज करना है, तो बिजनेस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये बिजनेस जेन्युइन है या नहीं, ये बिजनेस कितनी ओल्ड है, इसका बेस क्या है, मीन्स क्या ये आज स्टार्ट हुई और फिर कल गायब हो जाएगी, कुछ ऐसा बिटकॉइन टाइप। कभी मीन्स जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, है ना, कुछ लोग शेयर के बारे में नॉलेज होती है। तो हर कोई अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग चीजों को चूज कर सकता है, और इतनी आजादी होनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हर इंसान जो मेरी वीडियो को देखेगा वो मेरे साथ मतलब ज्वाइन करे, काम स्टार्ट करे। वी शुड नॉट डू लाइक दिस। और अगर मैं वीडियो देख रही हूँ तो मैं भी देखूंगी ना कि अगर सामने वाला बंदा समझा रहा है कि हाँ टेक्निकली चीजें हो रही हैं, उनके साथ होता है, हम एग्जाम्पल शो करते हैं, हमारे टीम जो है वो ग्रो कर रही है, बहुत सारे डिटेल के ऑर्डर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें वो लोग ज्वाइन करेंगे जो कि जेन्युइन है। और ये एक फिल्ट्रेशन का बहुत बढ़िया मेथड है कि हमारे पास वैसे लोग आते हैं जो जेन्युइनली हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली मीन्स लीड्स परचेस नहीं करके काम करना चाहते हैं, जिन्हें डीएम नहीं पसंद है, जिन्हें कॉलिंग नहीं पसंद है। तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, तो हमें तो फिल्टर करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे टू वर्क इन फॉर एवर, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। तो इससे क्या होगा ना, कभी भी आप स्ट्रेस्ड फील नहीं करोगे। बहुत बार क्या होता है ना कि हम दूसरों को देखते हैं, मतलब किसी के
मीन्स किसी की किताब के आखिरी पन्ने को देखकर हम अपने किताब के पहले पन्ने से कंपेयर करें, दिस शुड नॉट बी दैट। अगर आप खुले मन से, खुले विचार से, मतलब आप जिस स्टेज में हो, आपकी एक अपनी जर्नी है और उसके अकॉर्डिंग आप ना वर्किंग कर रहे हो, है ना, तो उसके सरकमस्टांसेस या प्रॉस कॉन्स या फिर जो भी फेलियर सक्सेस है ना, सब आप जिस दिन से उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होने लगोगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे, हर चीज जो है ना आपको मीन्स मीन्स सुकून भरा लगेगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को कॉलिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मैं नहीं कहूंगी कॉलिंग सिस्टम गलत है, मैं नहीं कहूंगी कि डीएम सिस्टम गलत है, बहुत सारे लोग उससे भी बहुत अच्छे अच्छे मीन्स लेवल्स को क्वालिफाई किए हैं। लेकिन एफएलपी इज नॉट द गेम ऑफ ओनली लेवल्स, एफएलपी इज द गेम ऑफ इन विच लेवल यू आर जस्टिफाइंग दैट लेवल। हम अगर प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे भी हैं और हमारी 10 से 15 हजार की इनकम भी आ रही है, तो वी आर जस्टिफाइंग दैट प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, यू नो। ऐसा नहीं कि मैनेजर है एंड वी आर स्टिल मीन्स स्ट्राइविंग, हमारा दिमाग चल रहा है, हमें अच्छी नींद नहीं आ रही है, हमें प्रॉपर उतनी अर्निंग नहीं हो रही है, हम उस लेवल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी टीम को सिखा नहीं पा रहे हैं, हम अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें जज नहीं मीन्स गाइड नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। तो दिस शुड नॉट बी देयर। अगर आपको लेवल अप करने में टाइम लग रहा है या फिर आपको मीन्स रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, तो आप उस लर्निंग को थोड़ा फास्ट कर दो, इंक्रीज कर दो अपनी एफर्ट्स को, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। काम इस तरह से करना है, मीन्स बहुत फास्ट भागना है। मैंने एक रील भी इस पर डाला था कि इतना भागो, बिकॉज टाइम जो है ना वो रुकता नहीं है। जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है, मतलब कि बहुत ज्यादा हसल नहीं है आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड नहीं फील कर रहा, जब भी आपका मूड बढ़िया है, मतलब मेंटली आप पीस फील कर रहे हो, उसमें सही है सारी चीजें, खाना पीना टाइम पे, सर पे छत है ना, रहने को घर है और पीने को पानी है और खाना है, इतनी चीजें अगर आपको मिल रही हैं, तो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करिए अपने टाइम का। बिकॉज नो वन नोज कि व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको हो सकता है अपने कंटेंट के लिए टाइम ना मिले, हो सकता है अपने विजन्स के लिए टाइम ना मिले, हो सकता है आपको किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होना पड़े जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, बट आपका होना वहां, आपका प्रेजेंस वो बहुत ज्यादा जरूरी। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट ट्रेनिंग फ्रॉम माई साइड, यू कैन से दैट। बिकॉज गाइज मैं देख रही हूँ कई सारे लोग मेरे प्रोडक्ट्स को समझ रहे हैं ना, मुझसे जानकारी भी ले रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजें पूछ रहे हैं, बट मैंने देखा कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी स्ट्रेस में रहते हैं। दिस शुड नॉट बी देयर। सबकी अपनी जर्नी होती है और सबका अपना पेस होता है, अपने पेस को बढ़ाइए और खुद से हर दिन 1% भी आप बेहतर होते हैं, तो 365 डेज में आप खुद से 365% तो बेहतर हो ही सकते हैं। तो आई थिंक कि रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे, यू विल गेट सक्सेस। ठीक है।